सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। जब हमको एंग्जाइटी होता है, जब हमको पैनिक अटैक होता है, ये दोनों के जो बेसिक वजह है वो है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। जब फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम शुरू होता है, हमारा जो अमिगडाला है वो सडनली एक सिग्नल देता है, अचानक एक सिग्नल देता है कि कुछ घबराने वाला चीज़, डराने वाली चीज़ हमारा इधर उधर है। तो नेचुरली हमारा शरीर में एड्रेनालिन प्रोड्यूस किया जाता है। वो एड्रेनालिन प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा शरीर को एंग्जाइटी में लाने की, एंग्जाइटी मतलब फाइट और फ्लाइट में लाने की काम करता है। फाइट और फ्लाइट क्या है? अगर हमारा सामने कुछ डरावनी है, उसके साथ में फाइट करो, या नहीं तो उधर से भागो, फ्लाइट, रन। तो फाइट करना है या नहीं तो भागना है। तो ये दोनों के लिए हमारा शरीर को ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा शरीर को एनर्जी प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में कुछ कुछ बदलाव लाता है। वो बदलाव क्या क्या है? हमें भागने की सहायता करनी चाहिए, हमें फाइट करने की सहायता होनी चाहिए, हमारा शरीर में एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमारा शरीर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही कुछ कुछ चीज़ करता है। वो क्या है? तो सबसे पहले जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब ये सब एक साथ ही होता है, तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। तो नेचुरली हमारा शरीर का जो भी पेशी है, मसल्स, ये सब मसल्स को खिंचाया जाता है। जब सिम्टम मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा शरीर के जो पेशियां हैं उसको खिंचा जाता है, क्योंकि ज़्यादा उसको ताकत मिले। और उसके बाद में जब नॉर्मल होता है वापस भी आ जाता है। तो हमारा शरीर का पूरा पेशी जो है उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से खिंचा जाता है। ये बार बार अगर एंग्जाइटी होता है तो बार बार एक खिंचाता हुआ रहेगा और उसके वजह से शायद वो सब पेशियों में दर्द हो सकता है। दूसरा है हमारा आंखों के कंडीशन। हमारा आंखों का जो प्यूपिल है, बीच वाला जो है, वो ज़्यादा मतलब डायलेट होता है। डायलेट होने की वजह से क्या होता है? वो अच्छी तरह से देख पाते हैं साथ हमारा सामने क्या होता है, हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने कुछ डरावना है। इसीलिए तो हमारा ये जो अमिगडाला एक्टिवेट हुआ और फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम एक्टिवेट हुआ। तो क्या हुआ ये देखने के लिए हमारे आंखों का रोशनी, मतलब आंख अच्छी तरह से देखना शुरू कर देता है और उसी की वजह से आंखों के पीछे आपको प्रेशर महसूस हो सकता है। ज़्यादा आप फोकस करते हो, इसके लिए आपका आंखों में फ्लोटर्स आ सकता है। और तीसरा है आपका नाक। जब आप एंग्शियस होते हो, जब आप फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में रहते हो, नाक में जो म्यूकस, अंदर वाला म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाता है, पानी उसमें कम होता है, इसलिए आपको ड्राइनेस फील होता है। वही होता है आपके मुंह के अंदर। मुंह के अंदर भी आपका जो सलेवा है, जो अंदर का जो पानी है, वो कम हो जाता है। उसी वजह से आपका उधर भी ड्राइनेस होता है और आपका गर्दन में भी ड्राइनेस होता है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका ये जो लंग्स है, लंग्स में क्या होगा? वो लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन लाने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए लंग्स थोड़ा ढीला हो जाता है। इसीलिए आपका सांस का गति ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी के वजह से आपको लगता है कि मेरा सांस फूल रहा है। अगला है आपका हृदय। जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों आपका शरीर का हर सेल में, हर अंग में प्रदान करना ब्लड का काम है, रक्त का, खून का काम है। तो ये खून कैसे हर जगह पे पहुंचेगा? आपका ब्लड, हार्ट जो है उसको पंप करता है। जब हार्ट पंप करके हर जगह पे फटाफट पहुंचाना है तो उसको फास्ट काम करना पड़ता है, इसलिए आपका हार्ट बीट बढ़ता है। अगला आएगा आपका पेट में। पेट में क्या होगा? क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो एनर्जी जहाँ पर होना चाहिए वहाँ ज़्यादा काम करता है, आपका पेट का काम को थमा देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको उधर एनर्जी वेस्ट करने के लिए एनर्जी नहीं है, बाकी जगह पे एनर्जी लेके जाना पड़ेगा ना आपको, इसलिए उधर का एनर्जी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको थोड़ा
कम कर देता है। इसके वजह से आपको उधर एसिडिटी पैदा होता है, आपको बाहर निकलना शुरू होता है, गैस वगैरह निकलता है, आपका इधर जलन होता है। ये सब के वजह से आप और ज़्यादा डरते हो। उसके बाद आपका लिवर देखोगे, लिवर में क्या होता है, लिवर का काम यह है कि आपका शरीर में ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल करना। यहाँ पर क्या करता है, जब आप एंग्शियस हो जाते हो आपका शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा छोड़ता है। इसीलिए जब वो एक आदमी एंग्शियस है और उसका ब्लड का टेस्ट किया जाए ग्लूकोज लेवल के लिए, शुगर लेवल के लिए, उसका ब्लड टेस्ट में शुगर लेवल ज़्यादा दिखता है। आपका किडनी में यूरिन कम प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है कम। और नीचे जाओगे तो आपको लगेगा कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ से आपका यूरिन निकलता है, पेशाब निकलता है, वहाँ और लूज हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पेशाब आपको करना पड़ता है। वही चीज़ आपका मोशन में भी होता है। जो आदमी डरा हुआ है, आप सुने होंगे, जो आदमी ज़्यादा डरा हुआ है वो पेशाब कर दिया, ज़्यादा आदमी डरा हुआ है वो लेट्रिन कर लिया, आप सुने होंगे। जिनको एंग्जाइटी है, जिनको टेंशन है, वो बार बार लेट्रिन जाता है, शायद बार बार पेशाब भी उसको करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों जगह पे लूज हो जाता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के वजह से। और लास्ट में है आपका पसीना बहाने वाला चीज़। तो जब आपको एंग्शियस ज़्यादा होते हो, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम ज़्यादा काम करता है, आपका स्वेट ग्लैंड्स जो ज़्यादा काम करता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपका शरीर गर्म हो जाता है। उसको ठंडा करने के लिए आपका शरीर खुद अपने आप स्वेट माने पसीना ज़्यादा निकालता है। तो ये सब चीज़ जो है, जब आप फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में आते हो, आपका शरीर डरता है, आपका मन डरता है, आप एंग्जाइटी में हो जाते हो, पैनिक अटैक जब आपको आता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट जब होता है, ये सब चीज़ आपका शरीर में एक साथ होना शुरू कर देता है, इसलिए हम उसको पैनिक अटैक बोलते हैं, एंग्जाइटी अटैक बोलते हैं। एक साथ सब कुछ आएगा तो कोई भी आदमी डर जाता है, मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 2 मिनट में आप अगर रिलैक्स हो जाओगे, आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ था उसको डीएक्टिवेट करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी चीज़ अभी हुआ वो सबका उल्टा चालू हो जाता है। आपका पूरा प्रॉब्लम वही के वही खत्म हो जाता है। मगर रिलैक्सेशन करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ क्यों होता है, ताकि आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाए। अगर आप नहीं सीखोगे, रिलैक्सेशन होता नहीं, क्योंकि आप डर जाते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल में आपका कमेंट्स के लिए मैं अच्छी तरह से वेट कर रहा हूँ। कमेंट डालिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो भी सवाल है उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।